नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज के दिन मैं आपसे बात करने वाला हूँ टूर ब्रशर डिज़ाइनिंग से संबंधित टॉपिक पर, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है। और इसके साथ ही साथ ये पहली चीज़ यूनिट 5 का टॉपिक है, 5.5 वाला पॉइंट है, जो कि कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा था तो वो जानना चाह रहे थे। और एक और पॉइंट है 5.6, टूर प्रोग्रामिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि टूर प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है और ये क्यों बहुत ही आवश्यक है और टूर प्रोग्रामिंग होता क्या है, ये सारी चीज़ों को इन पॉइंट्स में बताया गया है। टूर ब्रशर एंड डिज़ाइनिंग, बच्चों इसके पहले वाले जो पॉइंट्स हैं वो आप एक बार पढ़ लेना, पुराने वीडियोस जो हैं जो टूर ब्रशर से रिलेटेड हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। पहले वो वाले पॉइंट्स को पढ़िए, फिर आप 5.5 वाले पॉइंट पे आइए। तो टूर ब्रशर उसे कहते हैं जिसमें कि भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ जो भी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा गेस्ट को, ग्राहकों को दी जा रही है, उससे वो अवेयर हो जाएं, उन जानकारियों को उनको मिल जाए कि एकोमोडेशन में कौन सा होटल है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कौन सा रूम है, तो उस रूम की फ़ोटोज़ भी उसमें मेंशन होती है टूर ब्रशर में। भिन्न भिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं जो हैं जो ग्राहकों को दी जा रही हैं, जब भी वो पैकेज बुक करते हैं तो टूर ब्रशर उनको मिलता है और उसमें वो हर प्रकार की सुख सुविधा पर्यटकों के इंटरेस्ट के मुताबिक उसमें मेंशन होता है। टूर ब्रशर उसे भी कहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि ओनली पैकेज बुकिंग करने के पहले ही मिलता है या बाद में मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि गेस्ट जब भी होता है उनको जानकारी नहीं रहती, जैसे स्विट्ज़रलैंड घूमना चाहते हैं, जर्मनी घूमना चाहते हैं, कहीं फॉरेन विजिट पे, ट्रिप पे जाना चाहते हैं और कस्टमर कंफ्यूज है, उसको डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस किस जगह पे वो घूमना है। तो उनके पास कई प्रकार के ट्रैवल एजेंसी वालों के पास, ट्रैवल एजेंट के पास कई प्रकार के टूर ब्रशर्स उसे भी कहते हैं, उनके पास भी कई प्रकार के टूर ब्रशर होते हैं। इसमें कॉस्टिंग होती है, इसमें प्राइसिंग लिखी होती है कि 5 नाइट 4 डेज़ कहाँ कहाँ घुमाते हैं। तो ऐसे करके एक मैगज़ीन टाइप की होती है, तो उसमें भी सारी चीज़ों को मैंशन किया जाता है ट्रैवल एजेंसी के द्वारा। तो ट्रैवल एजेंसी जैसे मेक माई ट्रिप है, यात्रा है, एक्सपीडिया है, तो इन लोगों के खुद के टूर ब्रशर होते हैं। वो सभी टूर ब्रशर जब भी पैकेज बुक करते वक्त ग्राहक उनके ऑफिस में जाता है तो वो टूर ब्रशर उनको मेंशन शो करते हैं और वो उसमें वो देख के वो डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन की फ़ोटोज़ और वो बने रहते हैं उसी मैगज़ीन टाइप की ब्रशर जो होते हैं उसमें। तो उससे गेस्ट को काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है। अब यहाँ पे लिखा है टूर ब्रशर डिपिक्ट्स दी प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, यानी ग्राहकों के इंटरेस्ट पर निर्भर करता है टूर ब्रशर। उनकी टाइप्स, यानी ट्रैवल एजेंसी की जो टाइप्स ऑफ सर्विसेज है, जो सेवाएं हैं, वो उसमें मेंशन होती है। नेचर ऑफ ऑपरेशन, यानी जो जो ऑपरेशन रिलेटेड फैसिलिटीज़ गेस्ट को दी जा रही है, यानी कि होटल में रुकना, डिफरेंट डिफरेंट पर्यटन स्थलों पर साइट सीइंग करना, घूमना, है ना, तो वो सभी चीज़ें टूर ब्रशर में मेंशन की रहती हैं पहले से ही। ठीक है, आप कोई मूवीज़ या तो बहुत से वीडियोस हैं आप देख सकते हो टूर ब्रशर से रिलेटेड, जिसमें कि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों से संबंधित भी जानकारी उसमें लिखी होती है कि पहले दिन कहाँ कहाँ घुमाएंगे, दूसरे दिन कहाँ कहाँ घुमाएंगे, उसमें कौन कौन सी डेस्टिनेशन होटल से कितना दूर पे पड़ते हैं, साइट सीन, वहाँ पे कौन कौन सी शॉपिंग करने के लिए कौन कौन सी सेवाएं दी जा रही हैं ग्राहकों को, खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं हैं, वो सभी गेस्ट की तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो सारी चीज़ें ब्रशर में पहले से मेंशन की रहती है। इसके बाद देख सकते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो गाड़ी है, अगर कोई कार बुकिंग की गई है ट्रैवल एजेंसी के द्वारा आपके बुकिंग ब्रशर में, तो वो भी मेंशन होता है कि कौन सी कार है या कौन सी बस है, वो सारी चीज़ें भी उसमें मेंशन होती है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, या कोई ट्रेन है या कोई फ़्लाइट है, तो वो भी डिटेल्स उसमें मेंशन रहती है। टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग, उसमें रहने की कौन कौन सी व्यवस्था होगी, होटल के रूम्स के अकॉर्डिंग जो भी फैसिलिटीज़ दी जा रही है गेस्ट को, वो सारी चीज़ें टूर ब्रशर में मेंशन की जाती है। और उसके साथ ही साथ अदर रिलेटेड सर्विसेज क्लैरिफाइड इन ऑर्डर टू अवॉइड एम्बिग्यूटी एंड कन्फ्यूज़न। कस्टमर को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फ़ोन ऐसे ही बोल दिया, फ़ोन पे बोल दिया, या कस्टमर गया उनके ऑफिस तो भी उनको समझ में नहीं आया वो चीज़, तो वो कस्टमर को कन्फ्यूज़न ना रहे। वो जब भी पैकेज खरीदे तो उनको टोटली अवेयर रहें चीज़ों से कि उनको क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली है। तो वो सर्विसेज उनको तभी मिलेगी जब वो उनकी जगह की फ़ोटोज़ देखेंगे, उनकी जगह वीडियोज़ देखेंगे, वो सर्विसेज एंड फैसिलिटी से संबंधित, ब्रशर से संबंधित चीज़ों को वो पहले से देख लेंगे, जानकारी उनको मिल जाएगी कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है उस पर्यटन स्थल पर। तो वो जो मेन
चीज़ है वो टूर ब्रशर ही है। तो इसलिए टूर ब्रशर डिज़ाइन करते वक्त उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है जो कि ट्रैवल एजेंसी वालों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद लिखा है कस्टमर कैन गेट सफिशियंट आइडिया ऑफ बुकिंग द ऑर्गेनाइज्ड पैकेज टूर। सफिशियंट आइडिया उनके पास होना चाहिए जब भी गेस्ट बुकिंग करने के दौरान जा रहा है किसी भी पर्यटन स्थल पर। जैसे कि अगर यूरोप जा रहा है, कोई इटली जा रहा है, तो इटली में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, वहाँ का कौन कौन सा एयरपोर्ट है, किस एयरपोर्ट पे वो पहले पहुँचेंगे गेस्ट ग्राहक, वहाँ पे उनको कौन पिकअप करने आएगा, फिर कौन कौन से डेस्टिनेशन पहले दिन घुमाएंगे या सेकेंड डे कहाँ कहाँ घुमाएंगे, उनको क्या सेवाएं मिल रही हैं, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं ट्रैवल एजेंसी वालों के द्वारा। तो बुकिंग के दौरान पूरा सफिशिएंट आइडिया कस्टमर को मिल जाना चाहिए, यही बताया जा रहा है। इट इज़ यूजुअली रिटन इन सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज टू डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ सर्विसेज। यानी जो जो कंपोनेंट है, जो जो सेवाएं हैं, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में होने चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भाषा में नहीं होना चाहिए कि उनको कस्टमर को पढ़ के बहुत ही इरिटेट हो जाए उन चीज़ों को देख के सुन के, है ना। तो वो बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भाषा नहीं होनी चाहिए कि वो कंफ्यूज हो जाए कस्टमर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद लिखा है एंड प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। पर्यटक के इंटरेस्ट के हिसाब से उस टूर ब्रशर का डिज़ाइन होना चाहिए। इस वाले टॉपिक में बस यही बताया गया है कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो टूर ब्रशर हैं उसमें टूर डिज़ाइनिंग करते वक्त हमेशा टूर ऑपरेटर के ध्यान में रहता है कि वो बहुत ही सिंपल और अच्छी भाषा में हो। सर्विसेज से संबंधित जो जानकारी है वो गेस्ट को अच्छी तरह से मिल जाए, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन है, एकोमोडेशन है, ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज हैं। ब्रशर में सारी चीज़ें मेंशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेंशन की जाती हैं टूर ऑपरेटर के द्वारा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ब्रशर इलिस्ट्रेट्स बैकग्राउंड एंड एरिया ऑफ टूर ऑपरेशन। जो भी एरिया है जहाँ पे पर्यटन संबंधी गतिविधियाँ हो रही हैं वो सारी चीज़ें इंट्रोडक्टरी पार्ट में होना चाहिए, यानी इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, और वो एक प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल लैंग्वेज में, अच्छी भाषा में होना चाहिए, जिससे कि गेस्ट को सही से समझ में आए वो टॉपिक जो भी जहाँ पे वो घूमना चाहता है, ठीक है। द सब्सिक्वेंट पेज हाईलाइट ऑन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अराइवल्स। अब जो अराइवल रिलेटेड डिटेल्स हैं, यानी गेस्ट कहाँ जा रहा है, किस एयरपोर्ट से जाएगा और कौन से एयरपोर्ट पे पहुँचेगा, फिर उसके बाद उसका डिपार्चर कैसे होगा, वो कौन से होटल में रुकेगा, वो सारी चीज़ें, उनके ट्रांसफ़र रिलेटेड फैसिलिटीज़ जो हैं, जो गाड़ी उनको मिलेगी वहाँ पे किसी फॉरेन पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं वो सारी चीज़ें, ट्रांसफ़र से रिलेटेड फैसिलिटीज़ उनके ब्रशर में मेंशन रहती है। लोकेशन ऑफ होटल का लोकेशन भी होना ब्रशर में बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि कस्टमर को पहले से पता चल जाता है, वो गूगल पे सर्च करके उस होटल की जो स्टार कैटेगरी है, उनकी जो फैसिलिटीज़ है, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ है, वो भी चेक कर सकता है ऑनलाइन। तो वो सारी चीज़ें ब्रशर में मेंशन रहती है। उनकी रूम सर्विस से रिलेटेड जो रूम की जो क्वालिटी है वो भी देख सकते हैं कि वो कौन सा फेसिंग रूम है, उसमें खाने में क्या क्या चीज़ें सर्विसेज मिल रही हैं, तो वो सभी चीज़ें मेंशन रहती है टूर ब्रशर में। ट्रांसपोर्ट रिलेटेड फैसिलिटीज़, गाइड सर्विसेज, साइट सीन में कहाँ कहाँ घुमाएंगे, और उसके साथ ही साथ कल्चरल प्रोग्राम भी कई बार होता है, तो उसमें भी टूर ब्रशर में मेंशन होता है कि किसी भी पर्यटन स्थल पे जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर कोई कल्चरल प्रोग्राम है तो वहाँ पे भी विज़िट लोग करवा देते हैं ट्रैवल एजेंसी वाले लोग, तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, कह सकते हैं, जिससे कि ज़्यादातर ट्रैवल एजेंसी वाले लोग कस्टमर को अपने अट्रैक्ट करने के लिए इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ब्रशर में भी मेंशन कर देते हैं, उसकी फ़ोटोज़ और बाकी चीज़ों वीडियोज़ भी वो दिखा सकते हैं उनको। अलॉन्ग विथ सजेस्टेड प्लेसेस टू डाइन एंड शॉप फॉर सोवेनियर्स। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्लेसेस हैं, सजेस्टेड प्लेसेस हैं, जिससे कि गेस्ट अपना एंटरटेनमेंट कर सकता है, और वो अलग अलग शॉप पे भी जाता है, वहाँ पे भी वो शॉपिंग करता है ना, पर्यटन स्थलों पर। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ब्रशर में मेंशन की जा सकती है। और कस्टमर, जैसे कि फॉरेनर टूरिस्ट जो होते हैं भारत में आते हैं, तो वो यहाँ की जो लेडीज़ हैं तो वो साड़ियाँ बहुत पसंद करती हैं, है ना। तो वो डिफरेंट प्रकार के कपड़े होते हैं या डिफरेंट प्रकार के हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, बैग्स होते हैं, तो उनको ख़रीदना वो पसंद करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी ब्रशर में मेंशन की जाती है अगर फॉरेन टूरिस्ट है वो। तो do's and don'ts are clearly stated to help guide the guest to make the tour more enjoyable। जो भी टूरिस्ट घूमना चाह रहा है वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा है, ठीक है, तो उनको उससे संबंधित चीज़ें
हमेशा मेमोरेबल रहे। वो विज़िट जो वो कर रहे हैं, कस्टमर जो हमारे गेस्ट हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो विज़िट कर रहे हैं, तो उनका वो जो ट्रिप है वो मेमोरेबल होना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी गेस्ट है उसकी वो ब्रशर हेल्प करेगा, उस प्रकार से उस चीज़ों को लिखें और हमेशा मेमोरेबल ट्रिप को यादगार बनाने की कोशिश करें जो कस्टमर को हमेशा याद रहे। ओवर एंड अबव, टूर ब्रशर क्लियरली एक्सप्लेन दी इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव कंपोनेंट ऑफ सर्विसेज। जो जो सेवाएं टूर पैकेज में दी जा रही हैं वो टूर इंक्लूजन कहलाता है। ठीक है, तो वो इंक्लूसिव सर्विसेज जो हैं, जो टूर पैकेज में ऑलरेडी मिल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें ब्रशर में मेंशन रहती हैं। जो जो सेवाएं टूर पैकेज में नहीं मिल रही हैं और अगर गेस्ट चाहे पर्यटन करते वक्त वो सर्विसेज ले सकता है, तो उसे टूर एक्सक्लूजन कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई पर्यटन स्थल घूमना चाह रहा है और वो वहाँ पे किसी बीच वाला एरिया में घूमना चाहता है ना, तो वहाँ पे अगर स्कूबा डाइविंग है, स्नॉर्केलिंग है या पैराग्लाइडिंग है, वो ऐसे पर्यटन स्थलों पर जाके पर्यटक अगर घूमना चाहता है तो वो पैकेज इंक्लूजन में नहीं लिया उसने, तो पैकेज एक्सक्लूजन में वो उन चीज़ों को ले सकता है। यानी कि वो पर पर्सन के अकॉर्डिंग वो कॉस्ट लगा देते हैं, और अगर वो पर्यटन स्थल पे आप जाओगे और वहाँ पे अगर आपको लगता है कि उन सर्विसेज को आप लेना चाहते हो तो फिर वो आपके अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाएगी। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बजट में बहुत उनका कम रहता है तो वो लोग उनको नहीं लेना चाहते हैं, तो इसलिए वो पैकेज इंक्लूजन में नहीं जाता है, वो पैकेज एक्सक्लूजन में चला जाता है। जो सेवाएँ वो नहीं लेना चाहते हैं वो सारी चीज़ें पैकेज एक्सक्लूजन में चला जाता है, और जो ऑलरेडी पैकेज में है वो पैकेज इंक्लूसिव कहलाता है। तो वो सारी चीज़ें हमेशा बजट के अकॉर्डिंग कस्टमर के बनाया जाता है पैकेज, वो सभी टूर ब्रशर में डिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद लिखा है इमेजेस ऑफ प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। पर्यटन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पर्यटन स्थलों की फ़ोटोज़, पिक्चर्स उस ब्रशर में मेंशन होते हैं। पिक्चर ऑफ होटल, अब होटल कौन सा है उसके भी फ़ोटोज़, उनकी जो रूम की जो इमेजेस हैं, कैसा रूम है उसकी भी इमेजेस उसमें मेंशन होती है, ताकि कस्टमर को, क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। ट्रांसपोर्ट रिलेटेड फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी उनको थोड़ी बहुत जानकारी जो होती है वो ब्रशर में बहुत अच्छी से तरह से मिल जाती है, और जो दो शॉप्स हैं वहाँ पे मिलेंगी उससे संबंधित जानकारी वहाँ पे टूर पैकेज में मेंशन रहती है। जब भी कस्टमर किसी पैकेज को ख़रीदने जाता है तो उसको बहुत ही आसानी से टूर ब्रशर देख के अंदाज़ा लगा लेता है कि किस किस प्रकार की सेवाएं उसको मिलने वाली हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा है इन नटशेल अ टूर ब्रशर जनरली इंक्लूड द बुकिंग फॉर्म एंड बुकिंग कंडीशन। ये बहुत ही इजी और कंफर्टेबल वे होना चाहिए जिसमें कि कस्टमर को बहुत ही रिलैक्स्ड हो और विज़िट करते वक्त, टूर करते वक्त वो बहुत ही इंजॉय करे, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमेशा ब्रशर में ध्यान में रख के उसके अकॉर्डिंग ब्रशर को बनाया जाता है। ठीक है, और जनरली ऐसा होता है कि जब भी वो बुकिंग करते हैं तो उसमें बुकिंग रिलेटेड कंडीशन, नॉर्म्स एंड कंडीशन भी होती हैं कंपनी के, कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि वो लोग कहते हैं कि मैं टोटल बुकिंग अमाउंट नहीं दे पाऊँगा, जैसे कि 1 लाख 2 लाख का कॉस्ट है अगर टूर पैकेज का, तो 1 लाख अमाउंट एक बार में स्टार्टिंग में ही नहीं दे पाते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप चाहें तो 1-2 बार पेमेंट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट के तौर पर, कि फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट कर दें फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट कर दें, ऐसा कर दें। तो फिर ऐसी बुकिंग कंडीशन होती है अलग अलग ट्रैवल एजेंसी की। कुछ ऐसी ट्रैवल एजेंसी होती है जिनकी बुकिंग कंडीशन 3 टाइम्स होती है, 3 टाइम्स इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं ट्रैवल एजेंसी वालों को, तो कस्टमर को कंफर्टेबल होने के लिए, ताकि वो अच्छे तरह से उसमें अवेयर हो जाएं चीज़ों को। तो बुकिंग के लिए भी ज़रूरी है फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद एज़ पर डिटेल्स वो बुकिंग के दौरान वो जो ट्रैवल एजेंसी वाले होते हैं वो सभी जानकारी कस्टमर को बताते रहते हैं। इसके बाद दिखा है इंक्लूडिंग मील प्लान, ग्राउंड सर्विसेज। जो जो मील प्लान है, खाने में क्या क्या है, MAP प्लान, CP प्लान, JP प्लान, सारी चीज़ें पढ़ चुके हो आप क्लास 10th में। तो वो सभी मील प्लान जो हैं वो सभी सुविधाएं भी, ग्राउंड सर्विसेज यानी पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज, जो होटल से, एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं गेस्ट को, और कभी कोई पर्यटन स्थल है वहाँ पे शॉपिंग करवाई जा रही है तो वो ग्राउंड ऑपरेटर्स कराते हैं। तो ग्राउंड सर्विसेज जो है वो सारी चीज़ें भी मेंशन की जानी चाहिए। इसके बाद लिखा है ओवरऑल दीज पेजेस contain wide range of information that can help the service providers at different points and customer understand clearly।
कस्टमर के अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहे वो एक बार पैकेज देख ले और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए, है ना, और वो अवेयर हो जाएं चीज़ों से। तो इसका मुख्य उद्देश्य ब्रोशर बनाने का यही है कि कस्टमर को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और उसको समझाने के लिए टूर ऑपरेटर है, ट्रैवल एजेंट है, तो वो सभी इस पर कार्य करते हैं। ब्रोशर आर सेंड टू दी होलसेल एंड रिटेल ट्रैवल एजेंट फॉर सेल्स प्रमोशन। अब ब्रोशर कुछ ऐसे भी बनाए जाते हैं कि कुछ कस्टमर के लिए भी होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन मुझे डिटेल पता है तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जानकारी के तौर पर कि कस्टमर के अकॉर्डिंग भी ब्रोशर बनता है, जो जिसमें कस्टमर के अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न प्रकार के पैकेज संबंधी रेट्स भी मेंशन होते हैं, होटल की फ़ोटोज़, इमेजेस और डिफरेंट साइट सीन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ जो भी कस्टमर को दे रहे हैं, वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं पर्यटन स्थल पर, वो सारी चीज़ों की फ़ोटोज़ भी मेंशन की जाती हैं। तो वो सभी कस्टमर के अकॉर्डिंग ब्रोशर बनता है वो, ठीक है। कुछ ऐसे ब्रोशर होते हैं जो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बनते हैं, वो भी ऐसे ब्रोशर होते हैं। तो होलसेल के जो काम कर रहे हैं, रिटेल ट्रैवल एजेंट्स जो होते हैं, वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, अपने ब्रोशर्स बांट रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का ब्रोशर होता है जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे डिमांड और डिस्काउंट रेटेड पैकेजेस जो कस्टमर लेके आते हैं, कस्टमर लोगों के लिए ट्रैवल एजेंसी वाले लोग लेके आते हैं, तो वो सभी होलसेल और रिटेल ट्रैवल एजेंसी वाले लोग सेल्स प्रमोशन करने के लिए, अपना बिजनेस ब्रॉड करने के लिए, बहुत ही बढ़ाने के लिए और एडवर्टीज़मेंट करने के लिए इस प्रकार के ब्रोशर्स को बनाया करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज़ ब्रोशर। अब तो इतना समझ में ही आ गया होगा ब्रोशर क्या होता है। इसके बाद लिखा है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ टूर ब्रोशर्स। टूर ब्रोशर का इम्पोर्टेंस क्या है? कस्टमर को चीज़ें जानकारी मिलेगी तभी वो टूर पैकेज बुक करेगा, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। इसके बाद लिखा है व्हाट आर द स्किल नीडेड टू डिज़ाइनिंग टूर ब्रोशर। क्या क्या स्किल ज़रूरी है? स्किल ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए, अगर एज अ ट्रैवल एजेंट हो आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर को डिमांड क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है ना, वो कौन कौन से पर्यटन स्थल पे घूमना चाहता है, वो पर्पज़ क्या है, वो अगर कोई हनीमून कपल है तो वो किस पर्यटन स्थलों पे घूमना चाह रहा है ना, तो उनकी अकॉर्डिंग उनके लाइक्स डिसलाइक्स पे डिपेंड है, उनके इंटरेस्ट पे डिपेंड है कस्टमर के, उनका ट्रिप मेमोरेबल होना चाहिए, तो आप उनके शौक के अंतर्गत ही पैकेज बनाओ। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग अ टूर ब्रोशर। डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसा कि इसमें बताया गया था, आपको बताया मैंने कि वो स्टेजेस हैं जिसमें कि कस्टमर के बिहाफ पे जो फ़्लाइट बुकिंग है, होटल बुकिंग है, वो सारी चीज़ें होती हैं ना। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, इसमें यही बताया गया है कि जब भी आप कभी सोचो खुद भी कि अगर किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जा रहे हो आप, तो पहले फ़्लाइट में जाओगे, फिर फ़्लाइट से किसी एयरपोर्ट, जैसे इटली घूमना है तो इटली एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, फिर वहाँ पे कोई व्यक्ति में आपसे मिलेगा, फिर वहाँ से आपको होटल लेके जाएगा, होटल में ड्रॉप करेगा, होटल में 3 नाइट 4 नाइट 4 नाइट 5 नाइट्स आप स्टे करोगे। वहाँ पे जो फर्स्ट डे कहाँ घुमाएंगे, सेकंड डे कहाँ घुमाएंगे, कौन सी गाड़ी बुकिंग होगी, कौन सी ट्रेन के थ्रू आपको पर्यटन करवा रहे हैं, अगर ट्रेन भी होती है, कहीं ट्रैम होती है, उसके थ्रू पर्यटन करवा रहे हैं, तो वो सभी ब्रोशर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मेंशन की जाती हैं। तो यही सारी स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज में कहाँ का कैसे कैसे कर रहे हैं, सेकंड स्टेज में क्या क्या कर रहे हैं, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब ये एक्टिविटी है, ये आप एक्टिविटी खुद देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टूर प्रोग्रामिंग एंड इम्पॉर्टेंस। टूर प्रोग्रामिंग क्या होता है जी? प्रोग्रामिंग मतलब एक प्रकार से कह सकते हो आप प्रोसेस है, एक प्रकार की प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है। जब भी ट्रैवल एजेंसी इन चीज़ों पर कार्य करती है, वो हमेशा स्ट्रैटेजाइज करती है किसी इवेंट को, किसी साइट सीन को किस प्रकार से किया जाए। तो ये एक तरह से कह सकते हैं आप, ये प्रोसेस है, ये एक गतिविधियां हैं, जो पर्यटन संबंधी गतिविधियां हैं जो कि ट्रैवल एजेंसी वाले कर रहे हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना प्लानिंग के कोई काम कैसे कर सकता है ना। प्लानिंग तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी पर्यटन स्थल पर घूमना है, किसी टूरिस्ट को आप घुमाना चाहते हो, तो आपको होटल बुकिंग करना आना बहुत ही ज़रूरी है। उस होटल का रेट क्या है, आपको पहले से प्लान बनाना पड़ेगा कि वो कितना रेट ले रहा है, आपको कस्टमर से कितना पैसे लेने हैं और होटल वाले से कितनी बुकिंग करानी है, आपको जो गाड़ी वाला है, जो ट्रांसपोर्टर है, वो कितने में कार दे रहा है आपको साइट सीन के लिए, कितने आवर की विज़िट ट्रिप करवाएगा वो,
उसका कॉस्टिंग क्या है B2B रेट में, और B2C में आप कितना रेट ले रहे हो कस्टमर से। तो वो सारी चीज़ें टूर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आती हैं, यानी कि एक प्रकार से प्रिपरेशन आप कह सकते हो जब भी कोई ट्रैवल एजेंसी वाले आइटनरी बनाते हैं तो उससे संबंधित है। इसके बाद लिखा है, इसमें देख सकते हो, ईच पैकेज इज़ एम्बेडेड विथ सम अपीलिंग एलिमेंट and program or events are planned in order to provide value added services। डिफरेंट सर्विसेज जो हैं सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दी जाती है, तो उसमें प्लानिंग की जाती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आपको। तो वही पैकेज बनाने के पहले सभी ट्रैवल एजेंसी वाले लोग प्लानिंग करते हैं, वही चीज़ टूर प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग इज़ नथिंग बट एन एडिशनल सर्विस विदाउट कटिंग द प्राइम एक्टिविटीज़ ऑफ साइट सीन और एक्सकर्शन। प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, बस ये है जो एडिशनल सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को दिया जाना चाहिए, और उसमें कोई भी सर्विस प्राइम लोकेशन पे अगर उसमें मेंशन है तो वो सारी सर्विसेज मिलनी चाहिए। अगर वो एक्सकर्शन है, एक्सकर्शन का मतलब पता है ना क्या होता है? एक्सकर्शन का मतलब ये होता है कि अगर किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, फर्स्ट डे में कैसे घूम रहे हैं, तो वहीं 24 आवर्स के अंदर में अगर ट्रिप कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें एक्सकर्शन कहला रही हैं। साइट सीन में कैसे कैसे घुमा रहे हैं, कैसे कैसे ट्रिप करवा रहे हैं, तो वो सारी जानकारियाँ पहले से वो लोग प्री प्लान कर लेते हैं टूर ऑपरेटर्स लोग, ठीक है। इसके बाद लिखा है, टूर ऑपरेटर फाइन ट्यून आइटनरी विद अट्रैक्टिव प्रोग्राम ड्यूरिंग द टूर दैट मेक द कस्टमर फील ऑफ वर्थ बाइंग द पैकेजेस। कस्टमर को एक इन्जॉयबल मूवमेंट फील होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं हेडेक ले रहा हूँ, है ना। कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है, वो उसको रिलैक्स फील होना चाहिए टूर करते वक्त, ठीक है। तो उनकी जो टेंशन है वो किसको लेनी चाहिए? वो टूर मैनेजर को लेनी चाहिए, जो उनको टूर घुमा रहा है उनको कंफर्टेबल फील देना चाहिए। कस्टमर को किसी प्रकार की कोई टेंशन और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूर ऑपरेटर की है जी, ठीक है। कस्टमर को हमेशा एक अच्छा फील देने के लिए हमेशा एक अच्छी प्रोग्रामिंग, एक अच्छी प्लानिंग की आवश्यकता होती है, एक अच्छा टूर ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, जो कि पहले से ही पैकेज बुकिंग के पहले से ही पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग करके रखा रहता है। जब भी कस्टमर आए तो उसको देख के पूरी तरह वेल सेटिस्फाइड रहे। तो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग ही यही एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक चीज़ है ये, जिसमें कि प्लानिंग बहुत ही बेस है एक तरह से कह सकते हैं आप। जब भी कोई बिज़नेस व्यापार हो रहा है तो उसमें पूरी की पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी जो है, जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में ढेर सारे, मेक माई ट्रिप है, यात्रा है, goibibo.com है, तो सबके अलग अलग प्रकार के पैकेजेस हैं, तो उनकी कुछ स्पेशलिटी है। वो कौन बना रहा है? वो टूर ऑपरेटर बना रहा है, वो बहुत बड़ी मेहनत कर रहा है ना। वो फील्ड में जा रहा है, डिफरेंट पर्यटन स्थलों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के बाद उन चीज़ों को वो कस्टमर को बता रहा है कि वो किस प्रकार की सुविधा देने वाला है उनको घूमते वक्त। तो कस्टमर को बहुत ही कंफर्टेबल फील होना चाहिए और उनको ऐसा लगना चाहिए कि उनका पैसा वसूल हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके पैसे बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसके बाद लिखा है, व्हेन द पैकेज टूर मार्केट is becoming larger and more buyer are happy to get their vacation arranged with professionals। हमेशा प्रोफेशनल लोग जो होते हैं ना, जो ट्रैवल एजेंसी में वर्क कर रहे हैं, टूर ऑपरेटर्स, तो उनके द्वारा अगर वैकेशन प्लानिंग की जा रही है तो हमेशा बायर खुश रहता है। जिसने ख़रीदा है वो पैकेज उसको बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो उनको कोई दिक्कत हुई नहीं टूर करते वक्त। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बड़े स्केल पे होती है, और टूर प्रोग्रामिंग के लिए समय लगता है, तुरंत नहीं हो जाती है टूर प्रोग्रामिंग, इसके लिए टाइम लगता है, समय थोड़ा देना पड़ता है ट्रैवल एजेंसी वालों को। तो स्टेजेस होती हैं, स्टेज जिसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोसीजर एक फ़ॉलो करते हैं, जिसके अंतर्गत वो भिन्न भिन्न सर्विसेज जो भी सेवाएं हैं उन पर वो रिसर्च करते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तब जाके टूर ऑपरेटर उस पर पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए अवगत हो जाते हैं, पहले से जानकारी उनको प्राप्त मिल रहती है, तभी ऐसा हो पाता है। तो प्रोफेशनल टूर ऑपरेटर होते हैं तो उसकी मदद से कस्टमर को रिलैक्स फील होता है, वो सारा पैकेज जो होता है वो बहुत ही बेस्ट बना होता है। प्रोग्रामिंग इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ पैकेज टूर। अब जब टूर ऑपरेटर बहुत ही प्रोफेशनल है, उसके पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, कितने लोगों को घुमा चुका है वो, है ना, तो इससे प्रोग्रामिंग क्या होगी, क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। प्रोफेशनल है, पहले से जानकारी है, तो वो बायर जो होगा वो उसको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा, टूरिस्ट को बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो
प्लान किया गया है टूर मैनेजर के द्वारा, जो उसका टूरिस्ट संबंधी जो विज़िट कर रहा है पर्यटन स्थलों पर, उसकी जो प्लानिंग की गई है, ब्रोशर जो बनाया गया है, वो सारी चीज़ें क्रिएट किया गया है। उसका लीडर कौन है? वो प्रोफेशनल टूर ऑपरेटर है उसका लीडर, ठीक है। तो उसमें कभी गलती हो ही नहीं सकती। इसके बाद देखते हैं, प्रोग्रामिंग कंप्राइजेज एक्टिविटीज़ लाइक लर्निंग फोटोग्राफी, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचरिंग, स्विमिंग, फिशिंग। ये सभी एक्टिविटीज़ हैं जो भी पर्यटन स्थलों पर पर्यटक जाके करते हैं, तो इस पर भी लोग वर्कआउट किया करते हैं। ये सभी एक्टिविटीज़ हैं, रोइंग, ट्रैकिंग, कुकिंग, कल्टिवेटिंग। मैनी विजिटर आर इंटरेस्टेड टू लर्न दीज एक्टिविटीज़ एज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बहुत से लोग, अपने टूरिस्ट लोग ऐसे होते हैं, जैसे फ़ॉरेन में स्पेशली ऐसा होता है कि फ़ॉरेन में जब भी पर्यटक लोग घूमने जाते हैं तो उनके भिन्न भिन्न प्रकार की हॉबीज़ होती हैं, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए, अपना मेमोरेबल बनाने के लिए ट्रिप, वो इन चीज़ों की, इन एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, इन चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को किया करते हैं ताकि उनको यादगार रहे वो ट्रिप, ठीक है। इसके बाद लिखा है, टूर ऑपरेटर रिफर्स टू द लोकल कैलेंडर्स टू फाइंड द फेयर्स एंड फेस्टिवल्स अराउंड द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। पर्यटकों के हिसाब से टूर ऑपरेटर उन लोगों को मौका भी देते हैं, टूरिस्ट लोगों को, कि ऐसी जगहों पे प्लान करते हैं जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के फेस्टिवल्स भी होते हैं, मेले भी लगते हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स होते हैं। तो वहाँ पर कस्टमर्स को और अच्छा लाइव एक्सपीरियंस उनको मिलता है, सारी चीज़ें, तो टूरिस्ट लोगों को बहुत ही अच्छा हो जाता है, मेमोरेबल ट्रिप हो जाता है। तो पूरी कोशिश की जाती है कि पर्यटकों का ट्रिप मेमोरेबल रहे, तो ऐसी जगहों पर वो घुमाना पसंद करते हैं हमेशा टूर ऑपरेटर्स, कि वो ऑन सीज़न हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट लोग वहाँ पे उस पर्यटन स्थल पे मिलें और उनको, कस्टमर को पैसा वसूल वाली फीलिंग आए, ठीक है। इसके बाद लिखा है, इंक्लूड देम इन दी आइटनरी। आइटनरी क्या होता है ये भी बता चुका हूँ आपको पहले, ठीक है। तो वो आप सर्च कर लेना, देख लेना, मेरे प्लेलिस्ट पे दे आ जाना, और उसमें सारी चीज़ें मेंशन है। तो आइटनरी क्या होता है? आइटनरी में सारी चीज़ें मेंशन उसमें भी रहती हैं। जब ये पैकेज बुक करते हैं तो उसमें सभी डिटेल्स जो होती हैं स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखी होती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आइटनरी जो होता है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती हैं कि किस किस जगहों पर पर्यटकों को घुमा रहे हैं। The following are the advantages of programming from both tour operator and customer point of view. अब क्या एडवांटेज है प्रोग्रामिंग करने का? किसी पैकेज की प्रोग्रामिंग पहले से कर ली जा रही है और उसके बाद किसी को घुमाया जाए। जैसे कि अगर आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपको बता रहा हूँ कि कोई भी पैकेज बुक करवाया जाता है तो उसमें 5 महीने 6 महीने पहले, या कई बार 1 साल 2 साल 1 साल पहले ही पूरी की पूरी ग्रुप की प्लानिंग हो जाती है कि समथिंग 50 या 100 टूरिस्ट लोगों को घुमाना है ग्रुप को, और उनकी बुकिंग, फ़्लाइट की बुकिंग, होटल की बुकिंग 5 महीने 6 महीने पहले ही हो जाती है। तो वो सब प्लानिंग है, यानी कि सारी चीज़ें सेटअप पहले से बनाया जाता है। ये तुरंत नहीं हो जाता, तुरंत आप चाहोगे तुरंत 50 रूम्स एक साथ बुक हो जाएं तो इतना नहीं होता, इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए टाइम लगता है। तो इसलिए पहले से ही एक ही होटल में ढेर सारे रूम्स जो होते हैं वो एक बार में अलॉट कर दिए जाते हैं। तो कोशिश की जाती है कि सभी ग्रुप में सब लोग एक साथ ही एक होटल में रुकें और एक ही ट्रिप में एक साथ ही जाएं, बस से टूर करें, और स्कॉट्स भी रहें वहाँ पे, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्यटन स्थलों पर गाइड भी रहें वहाँ पे, वो भी घुमाएं, सर्विस एंड फैसिलिटीज़ बहुत आसानी से दें, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि ग्रुप में लोग रहते हैं तो बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल होता है उन लोगों का, तो उनकी टाइमिंग भी बहुत ही हैक्टिक होती है टूरिस्ट लोगों की। उनका ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स रहता है, डिनर का टाइम फिक्स रहता है। तो अगर पर्यटकों को घुमाया जा रहा है तो वो सभी चीज़ें पहले से प्रोग्रामिंग की जानी चाहिए। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या एडवांटेज है अगर आपने प्रोग्रामिंग कर ली? तो पहला क्या है, इट इज़ ए वैल्यू फॉर मनी फॉर द कस्टमर। थोड़ा चीपर प्राइस में मिलता है, वैल्यू फॉर मनी मिल जाता है ना जी। थोड़ा आप पहले से बुकिंग करवा लोगे तो आपके लिए चीपर प्राइस में मिलेगा, और आपको पहले से अवेयर रहोगे उन चीज़ों के बारे में। तो वो ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपका एडवांटेज है प्रोग्रामिंग करने का। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इन्हेंसेस द क्वालिटी ऑफ टूर आइटनरी। टूर आइटनरी आपको पता ही है क्या होता है ना। यानी कि जो जो पर्यटन स्थलों पर घुमा रहे हैं ग्राहकों को, उससे संबंधित अगर पहले से ही बुकिंग करवा देंगे तो वो आपके पास पहले से सारे ब्रोशर और सारी फ़्लाइट की टिकट्स और वो सारी डिटेल्स आपके पास पहले से रहेंगी, तो उनकी क्वालिटी निखर के आएगी। अगर आप पहले से प्रोग्रामिंग किए रहोगे, 5 महीने 6 महीने पहले से ही आपने बुकिंग कराए रखी होगी, तो आप पहले से कंफर्टेबली उस जगह पर जा सकते हो। और 5 महीने 6 महीने बाद जाओगे तो आपको पहले पता रहेगा भाई मेरी पहले से ही बुकिंग थी, है ना। इसके बाद देख सकते हैं, इट अरेंजेस दी एक्टिविटीज़ एज़ पर द नीड्स एंड ट्रेड्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर के अकॉर्डिंग एक्टिविटी को बहुत ही आसानी से अंडरस्टैंड कर लिया जाता है ना। जैसे कि
कस्टमर की जो नीड्स है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको भी समझने में बहुत ही आसानी मिलती है। वो एडवांटेज प्रोग्रामिंग का ही एडवांटेज है। जब पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसमें कस्टमर आखिर चाहता क्या है, किस किस पर्यटन स्थल पर घूमना चाहता है, उसकी क्या मेंटालिटी है, उसको जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, और इससे मदद मिलती है। इट इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर द टूर ऑपरेटर। अब ये टूर ऑपरेटर के लिए भी बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो पैकेज को सेल कर रहा है। तो वो प्रिपरेशन जो होती है उसमें भी उसको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं, और वो कस्टमर से भी इंटरेक्शन बहुत अच्छा बना लेता है। इसके बाद लिखा है इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग। अपनी कंपनी की ब्रांडिंग, पोजिशनिंग, और कोई कंप्लेंट ना हो टूरिस्ट के द्वारा, तो उस पर उनकी एक अच्छी नज़र होती है। तो ये एक प्रकार का प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों पर वो लोग ध्यान देते हैं। इट हेल्प्स इन कैटरिंग द टारगेट मार्केट। जो मार्केट है, मार्केट में जैसा मैंने बताया कि बहुत प्रकार की एजेंसीज़ हैं, एक ट्रैवल एजेंसी नहीं है, ढेर सारी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं। तो कंपटीशन मार्केट में बहुत हाई है। तो कोई कुछ सर्विस दे रहा है, कोई कुछ सर्विस दे रहा है। आपकी ट्रैवल एजेंसी में ऐसी कौन सी सर्विस है जो सबसे डिफरेंट है दूसरी एजेंसीज़ के मुकाबले? आपके अंदर, आपके कंपनी के अंदर क्या क्वालिटीज़ है, उसको शो किया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें कैसे होंगी? वो चीज़ें तभी होंगी जब सारा टूर पैकेज प्री प्लान्ड हो, प्लानिंग हो, पहले से स्ट्रैटेजीज़ बनी रहे। तो वो सारी चीज़ें एडवांटेजेस हैं जब कोई प्लानिंग करता है, टूर ऑपरेटर प्लानिंग करता है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट्स ख़त्म हो गए। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द स्किल नीडेड टू डिज़ाइन अ टूर ब्रोशर। क्या क्या स्किल ज़रूरी है? स्किल ज़रूरी है कि आपको प्रेजेंटेबल होना है। टूर ब्रोशर बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए स्ट्रैटेजी क्या क्या बनानी पड़ती हैं। आपको एक प्रोफेशनल व्यक्ति होना है। समय और जगह के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से टूर ब्रोशर को बनाना अनिवार्य है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ टूर पैकेज। नेक्स्ट पॉइंट, टूर पैकेज का क्या इंपॉर्टेंस है। अभी यही मैंने सेम टू सेम सारी चीज़ें बताई हैं आपको, आपके सामने। इम्पॉर्टेंस ऑफ टूर पैकेज क्या है, महत्वपूर्ण है। टूर पैकेज के बिना तो कोई कस्टमर इंटरेस्टेड ही नहीं होगा पैकेज ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है कि जब भी कोई पैकेज बुकिंग कर रहा है, कस्टमर को रिलैक्स मोड में रहना बहुत ही आवश्यक है। उनको चीज़ें पहले से, बुकिंग करने से पहले ही फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, उनके पैसे वसूल होने हैं वाले हैं। ठीक है, तो वो पहले से वो सेटिस्फाइड हो जब भी पैकेज बुक कर रहे हैं। तो वो टूर पैकेज की बहुत ही इम्पॉर्टेंस है, जिससे कि कस्टमर को चीज़ें पता चलती हैं कि एक्चुअल में वो कैसे घूमने वाले हैं। वाई प्लानिंग इज़ गिवन मच इम्पॉर्टेंस इन पैकेज टूर बिजनेस। अब प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है ना? वाई प्रोग्रामिंग इज़ गिवन मच मोर इम्पॉर्टेंस इन पैकेज टूर बिजनेस। प्रोग्रामिंग की मदद से ही सारी एक्टिविटी हो रही है। ये जो अभी आपको पॉइंट्स बताए, ये सभी प्रोग्रामिंग वाले ही पॉइंट्स थे। ये सारे एडवांटेजेस थे जिसकी मदद से किसी पर्यटक को घुमाए जा रहे हैं ना। तो प्लानिंग करेंगे तभी आप अच्छे से घुमा पाएंगे। प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे पूरा टूर भर, और कस्टमर भी इरिटेट हो जाएगा आपकी बातों को सुनकर। ठीक है, तो हमेशा प्लानिंग करें जब भी पर्यटकों को घुमा रहे हैं। इसके बाद FIT GIT। FIT GIT क्या होता है? ये एक्टिविटीज़ हैं। FIT मतलब फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर, और GIT मतलब ग्रुप इंक्लूसिव ट्रैवलर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो कपल्स रहते हैं FIT, और ग्रुप में जो टूरिस्ट लोगों को टूर करते हैं वो GIT कहलाते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता चुकी हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही आज के दिन का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको आज के दिन का सेशन समझ में आया होगा। टूर प्रोग्रामिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस 5.6 वाला पॉइंट, एंड उसके पहले 5.5 टूर ब्रोशर डिज़ाइनिंग मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें बता सकते हो मैसेज बॉक्स में, हम उससे संबंधित वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।